हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा मैथ। तो आज हम लोग क्लास 10 के लिए इस सेशन को करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग उसका चैप्टर 12 लेंगे, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो देखिए, जो सर्कल्स के जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, वैसे तो मैंने चैप्टर 10 जब कराया था इसके लिए, तो चैप्टर 10 में भी मैंने काफ़ी इसके बारे में बेसिक्स बताया था आपको। लेकिन जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत फिर से इसके बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस जो होंगे एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सर्कल, कि सर्कल क्या है, एक बेसिक तौर पे देखें। ठीक है, तो देखो, सर्कल में क्या है कि हमने क्या करते हैं, एक ऐसा बना देते हैं, सिर्फ एक गोल, यानी कि एक ऐसी चीज़ जैसे मान लो यहाँ से शुरू हुई यहीं पे ख़त्म हुई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो जो सर्कल की जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि सर्कल हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। सर्कल का कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है और कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात होता है, और दूसरा ये कि सर्कल जो है, ठीक है, एक फिगर है जो बनी हुई है किससे, अनलिमिटेड पॉइंट से। किससे, अनलिमिटेड, यानी कि हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो सारे आर इक्वी डिस्टेंट, सभी बराबर हैं फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, जो सिंगल पॉइंट होता है। ठीक है, कोल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल क्या है कि सर्कल एक फिगर है, ठीक है, जो किसी भी, जो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, जो आपका सेंटर ऑफ सर्कल होता है उस बिंदु से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हो, जब हमसे बात करते हैं कि सर्कल की रेडियस इतनी है, तो हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं रेडियस जो 90 डिग्री के एंगल पे बननी चाहिए, नहीं, रेडियस कहीं भी हो, देखो सारा रेडियस होता है, सब इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है कि इस सेंटर ऑफ सर्कल से, ठीक है, सेंटर पॉइंट से जो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो यही हमारे पास क्या कहता है, सर्कल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके बारे में बात की, हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। तो जो सर्कल होता है आपके पास, एक इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में और जानते हैं, ये हमारे क्या होता है, सेंटर। ठीक है, और सेंटर से, और जो देखो ये बाहर जो एक लाइन खींची हुई अनलिमिटेड पॉइंट्स जो होते हैं, इनसे मिली हुई जो फिगर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सर्कल है। तो ये होती है सर्कल की हमारे पास क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। ठीक है, सर्कमफेरेंस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि। ठीक है, और सर्कल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके किसकी सर्कमफेरेंस का, इसे हमने अभी देखा क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस, यानी हिंदी में बोले तो त्रिज्या। और देखो, यदि रेडियस का डबल कर दें हम लोग, यानी त्रिज्या का दोगुना कर दें, तो क्या होगा, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। तो देखो ये लाइन जो यहाँ से सेंटर से इधर पास हो जाए, ठीक है, ये, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में बोले तो व्यास या फिर डायामीटर। ठीक है, अब देखो डायामीटर के बारे में थोड़ा बात करेंगे आगे। अभी क्या होता है, देखो सर्कल के अंदर यदि हम बात करें तो सर्कल के किसी भी, जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है, उसके किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली जो ये लाइन होती है, ये लाइन, इससे हम लोग कोड कहते हैं, CHORD, कोड। ठीक है, यानी कि जीवा। ठीक, अब देखो क्या है कि अब क्वेश्चन आता है कि सर्कल के अंदर हम लोग कितनी कोड बना सकते हैं। तो देखो, हमने जब ये बात बोली कि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो कोड्स होंगी वो भी कितनी होगी आपके पास, इनफाइनाइट। यानी कोड की बात करें किसी सर्कल के अंदर, नंबर ऑफ कोड कितनी होंगी इसकी, तो कितनी होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हम लोग बना सकते हैं किसी भी सर्कल के अंदर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमने बोला कि ऐसे देखो आप सर कितनी कोड बनाते चले जाओ, फिर हल्का सा एंगल चेंज करके ऐसे, फिर हल्का सा एंगल चेंज करके ऐसे, यानी कि सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कोड बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी कोड कौन सी होती है, तो इस चीज़ का हम कभी नाप नहीं ले सकते, क्योंकि सर्कल के अंदर हमें पॉइंट्स का नहीं पता। देखो ये छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे भी छोटी, तो कितनी भी छोटी कोड हमारे पास हो सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान करना, जो सर्कल के अंदर कोड बनेगी वो 2 पॉइंट से मिलके बनेगी, एक पॉइंट से कोड नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर्कल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है। तो जैसा कि हमने बोला कोड के बारे में कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स, सर्कल के सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब ये देखो, जो डायमीटर होता है वो भी तो एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। ठीक है, वो अब ये डायमीटर क्या होता है, सेंट्रल सर्कल से पार हो रहा होता है। लेकिन यदि 2 पॉइंट से मिलके बना तो आपके पास है क्या, वो एक कोड है। अब जब कोड है तो क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड एक डायमीटर ही होती है। ठीक है,
तो मैं बोल रहा था डायमीटर के बारे में बात करें तो वो यही थी कि डायमीटर को हम एक कोड के रूप में भी बोल सकते हैं, और एक कोड जो होती है यदि वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग डायमीटर कहते हैं, और वो कोड जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करे किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, यानी सबसे बड़ी जीवा होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थी, ठीक है। जो अब हमारे पास क्या है, इसमें एरिया की बात करने वाले वैसे हम लोग चैप्टर में, तो इसके आगे इसमें ज़्यादा कुछ आना नहीं है कि इसके आगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देखिए तो एरिया की बात करते हैं हम लोग, ठीक। अब आप बोलोगे जैसे मैंने इसके अंदर से जो बाहर से स्पष्ट रेखा गुजरेगी उसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो देखो वो जो सब चीज़ें बेसिक मैं आपको चैप्टर 10 में बता चुका हूँ, आप चैप्टर 10 में जाके वो वीडियो इजीली देख सकते हैं, आपको सब कुछ बेसिक्स वहाँ पर मिलेगा। अब हम यहाँ पर जाए चूँकि एरिया की बात कर रहे हैं तो देखो एरिया के बारे रिलेटेड हम कुछ बातें जानेंगे। देखो एरिया क्या होता है, यानी कि एरिया होता है कि किसी भी जो आपके पास फिगर या कोई भी चीज़ आपके पास यदि उसको कहीं पर रखें तो वो कितना एक जगह को कवर करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि आप लोग किसी भी चीज़ की सर्कमफेरेंस की बात करें हम लोग, ठीक है, जैसे हमने मान लो ट्राइंगल लिया, एक स्क्वायर लिया, या फिर हमने एक रेक्टेंगल लिया, एक सर्कल लिया, ठीक है, कोई भी फिगर, यदि इनकी सर्कमफेरेंस की बात करें और इन सभी फिगर्स की हम लोग सर्कमफेरेंस को यदि इक्वल रखते हैं तो उनके अंदर जो सबसे बड़ा एरिया होगा वो सर्कल का सबसे बड़ा एरिया होगा। ध्यान करना इस चीज़ को, फॉर इक्वल सर्कमफेरेंस इन एनी फिगर द सर्कल हैज़ द मैक्सिमम एरिया, ठीक है, इस बात को ध्यान करना, ठीक। तो देखो एरिया की बात करें, यानी हमारे पास ये क्या एक सर्कल है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिया, यानी ये सारी चीज़ जिसको कवर कर रही है हमारे पास एरिया होगा। तो देखो सर्कल सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो जो एरिया होता है सर्कल का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई, और जहाँ पे पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या होती है, 22/7 होती है। और यदि आपको बोला जाए तो पाई की वैल्यू को आप लोग 3.14 भी ले सकते हो, लेकिन ये वाली वैल्यू आपको तब लेनी है जब से क्वेश्चन में दिया जाए, अदरवाइज आपको हमेशा जो वैल्यू लेनी है 22/7 ही लेनी है, ठीक है। अब देखो और कुछ इसकी बेसिक्स के बारे में देखें सर्कल में, तो हमारे पास इसमें दो चीज़ें और आती हैं, एक तो इसके अंदर होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। तो देखो सेक्टर और सेगमेंट जो दो चीज़ें हैं इनकी बात हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जब हम लोग यहाँ पर 12.2 की वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो 12.1 के हिसाब से जो बेसिक्स था वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसलिए छोटी सी बात और कर लेते हैं हम लोग कि यदि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आए, मान लो आपके पास एक सर्कल है इस तरीके से और इसके अंदर एक और सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि क्या है कि अब आपसे बोला जाए, मान लो कि ये जो पार्ट हमारा डार्क पार्ट, इसका एरिया निकालो, तो करेंगे क्या कि हम लोग सिंपली बड़े वाले एरिया में से, सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, सिंपली होगा। यानी मान के चलो बड़े वाले जो सर्कल है इसकी यदि रेडियस को हम लोग मानते हैं अपने यहाँ से क्या R1, और छोटे वाले की रेडियस को मानते हैं हम लोग R2, तो देखो क्या होगा यहाँ पर कि पाई R1 का स्क्वायर में से हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई R2 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, पाई कॉमन ले लें, ऐसे क्या कर लें हम लोग, R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। अब यदि देखो वैल्यू बड़ी हो जाए आपके पास, इसको सोल्व करने में डिफिकल्टी है, तो इसको सिंपली और कर सकते हैं क्या, पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी R1 माइनस में R2 इंटू R1 प्लस में R2। तो यहाँ से भी क्वेश्चन को बेसिकली ईजिली सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सर्कमफेरेंस की ओर बात कर लेते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब देखो सर्कमफेरेंस क्या होते हैं, कि बाउंड्री जो आपके पास होती है किसी भी फिगर की बाउंड्री, यानी कि आप किसी उसकी जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर चलना स्टार्ट करो और जब तक आपका एक जहाँ से शुरू किया था वहीं ना पहुँच जाओ आप तब तक। अब जहाँ से आपने शुरू किया, मान लो यहाँ से, और यहाँ से हम घूमते हुए ऐसे चले चले घूमते हुए चले, यहीं पर आकर मिल गए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक चक्कर पूरा हो गया। तो ये एक चक्कर किसी भी फिगर का हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी सर्कमफेरेंस कहलाती है, ठीक है। अब देखो तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सर्कल के केस में इसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो जो सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की क्या होती है आपके पास, 2 पाई आर, 2 पाई आर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ये आपके पास सर्कमफेरेंस थी और ये आपके पास क्या होता है, एरिया होता है।
तो यहाँ तक आपका बेसिक्स हो गया है। अब हम शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्वेश्चन में 2 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। 2 सर्कल बना लेते हैं हम लोग कि पहले की जो इसने रेडियस दी है वो 19 सेंटीमीटर दी है और छोटे वाली रेडियस इसने दी है 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, O1 और ये O2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो R1 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 19 सेंटीमीटर और जो R2 हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। यानी कि आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है जिसकी जो सर्कमफेरेंस हो, ठीक है, इक्वल हो इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस के। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, देखो 2πr फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखो इसकी सर्कमफेरेंस निकालनी है, हमें इसकी निकालनी है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों से मिलके मान लो हमने माना कि बड़ा सर्कल बनता है कुछ हमारे पास, ठीक है, और हमने माना कि जो बड़े सर्कल जो रेडियस हो गया हमने माना बड़ा आर, ठीक है, और इसने बोला, ठीक है, अब इसकी जो सर्कमफेरेंस बनेगी वो क्या बनेगी 2πr बनेगी, ठीक है, और छोटे वाले जो सर्कल की सर्कमफेरेंस बनेगी क्या बनेगी 2πr1 क्योंकि रेडियस हमने r1 मानी है, और इसके लिए बनेगी 2πr2। तो ये 2πr इन दोनों के सम के इक्वल इसने बोला। चलो देखते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया उसने कि 2πr इक्वल आपका किस चीज़ के 2πr1 प्लस में 2πr2 के, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं हम लोग, राइट हैंड साइड से हमने 2π को कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर कि r1 प्लस में r2, तो 2π से 2π कैंसिल, r क्या बचा आपके पास कि r1 प्लस में r2। तो r1 की वैल्यू कितनी है 19, r2 वैल्यू कितनी है 9, तो कितना आपके पास 28 सेंटीमीटर, यानी यही आपको निकालना था। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। क्वेश्चन 1 की तरह ही दिया हुआ है ये भी। तो क्या है कि 2 सर्कल हमारे पास, जिसमें से एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दूसरे की इसने बोला कि 8 सेंटीमीटर रेडियस है, और इसने बोला कि हमें एक बड़ा सर्कल निकालना, क्या एरिया निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल हो, यानी कि इसका एरिया क्या होगा हमारे पास A1, इसका एरिया होगा A2। तो इसने बोला कि इसका एरिया ऐसा हो जो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल हो, इसने ये बात बोली। तो देखो जो A1 आपके पास होगा वो क्या होगा कि पाई R1 का स्क्वायर, और जो A2 आपके पास होगा वो क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर, और जो A आपके पास होगा वो क्या होगा पाई R का स्क्वायर होगा। अब हमें क्या निकालना है कि हमें पता है कि हमारे पास जो A है वो किसके इक्वल है A1 प्लस में A2 के। तो A यहाँ पर कितना हमारे पास पाई R का स्क्वायर, A1 कितना हमारे पास यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर, है ना। क्या करते हैं ऐसे, देखो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम लोग, तो पाई R स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से हमने लिया पाई कॉमन, R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो R1 और R2 की वैल्यू डाले तो R1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में R2 की वैल्यू कितनी 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, सम किया तो 100, यानी कि हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 100 आती है। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारे पास क्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसके अंदर कि हमें रेडियाई निकालनी थी, ठीक है, इसकी, यानी कि R हमें निकालना था। क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास कि ये वाला एरिया इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, वो ही हमने थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल की, जो क्वेश्चन में दी हुई थी उसी का कोड हमने क्या निकाला R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एक आर्बिट्रेरी टारगेट है जिसके अंदर 5 स्कोरिंग पॉइंट्स है, ठीक है।
तो पाँचों में से इसने बोला हो जो सबसे अंदर का यानी गोल्ड वाला, इसका इसने डायमीटर हमें दिया हो 21 सेंटीमीटर। और इसके बाद बोला है कि हर बैंड जो है जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, हर बैंड जो है सभी बैंड की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको एरिया निकालना है पाँचों के पाँचों स्कोरिंग रीजन्स का। ठीक है, देखो बात करते हैं। यानी कि क्वेश्चन में देखो तो जो सबसे पहले हमें चीज़ दी हुई है यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो D1 से बात करें यहाँ से, तुम्हारे पास R1 कितना हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगुना होता है, तो रेडियस डायमीटर की हाफ 21 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माना देखो ये वाली मानी हमने, ये गोल्ड की है रेडियस, ये वाली रेडियस गोल्ड की है। ठीक है, तो देखो गोल्ड के लिए एरिया निकालते हैं, तो हमारे पास A1 कितना होगा देखो, तो यहाँ से A1 की बात करें हमारे पास कितना होगा पाई R1 का स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू AR1 यानी कि देखो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लेते हैं हम लोग, 5 से कट करो 2 पर गया, 21 पर, 2 पर, 21 पर, 7 से गया 3 पर और 2 ये गया 11 पर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 3 33 और 33 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ 369/2। तो मेरे हिसाब से आपका जो कैलकुलेशन यही आनी चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, यदि मान लो तो हमारे पास कितना आएगा, इसको डिवाइड करो आप लोग 2 से, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि इसके बाहर एक और सर्कल था। ठीक है, ये इसके बाहर दूसरा सर्कल। अब इसने बोला कि जो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अब देखो ये यहाँ ये 10.5 बढ़ती है और इस सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस था ऑलरेडी ये भी 10.5 था, तो यहाँ से यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से हम लोग R2 की बात करें तो R2 कितना है, देखो 10.5 पहला था प्लस में 10.5 और ऐड हो गया इसके अंदर, तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 21 के हिसाब से एरिया को निकालना है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, देखो हमें निकालना था इस वाले एरिया का, तो उसके अंदर से क्या करना, हमें ये वाला जो अंदर का सर्कल इसको माइनस करना पड़ेगा इसके एरिया को। ठीक है, ये बात जैसे मैंने आपको पहले बताई थी इंट्रो में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, यानी क्या हो जाएगा देखो हमारे पास, यानी कि A2 हमारे पास क्या आएगा कि A2 हमारे पास जो एरिया होगा, तो टोटल सर्कल के इसके एरिया में से हमें ये वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन आपके पास कौन सा रीजन, रेड रीजन, तो हम लोग सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ रेड। ठीक है, रेड लिख लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड सर्कल है, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल निकालें तो हमारे पास कितना होगा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में पाई R1 का स्क्वायर होगा। अब देखो तो पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई R2 का स्क्वायर यानी कि पाई हमने कॉमन लिया यहाँ से, और हमारे पास कितना आ जाएगा देखो कि R2 का स्क्वायर माइनस में R1 का स्क्वायर, ऐसे कर लो, या फिर मेरे हिसाब से इसको इजी बनाने के लिए हम लोग पाई R2 को अलग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पाई R2 कितना होगा 22/7 इंटू में R की वैल्यू की, तो R2 वैल्यू कितना है 21 इंटू 21 माइनस में ये वाला हम ऑलरेडी निकाल चुके 346.5। ठीक है, कितना 346.5, या फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग 693/2, ये लिख लेते हैं 346.5। ठीक है, 7 से गया 3 पर। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इसका एरिया कितना आएगा देखो 22 इंटू 3 66। ठीक है, और 66 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे, 21 से, तो ये आना चाहिए 1386। ठीक है, माइनस 346.5, इसको माइनस करो 0.5 तो 0.5 लगेगा, यानी कितना बचेगा 1385 में से हम लोग 1385 में से माइनस करते हैं हम लोग कितना 346.5, तो देखो 5 आएगा, यानी 15 में 6 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ पर बचेगा कितना 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 13 में से 3 गया तो 10, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास जो था आपका एरिया था रेड रीजन का। इस हिसाब से हमारे पास क्या होता है, फिर से हमारे पास एक और सर्कल आता है, तीसरा सर्कल यहाँ पर, इसके अंदर फिर से जो विड्थ है 10.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो तीसरा आपके पास रीजन है वो कौन सा, ब्लू रीजन होता है। तो एरिया ऑफ
ब्लू रीजन आपको निकाले तो क्या होगा आपके पास कि जो थर्ड सर्कल में से आप लोग माइनस कर दोगे कौन सा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। और एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या था, A2। A2 आपके पास था 1386, ध्यान करो ये A2 था, ये सर्कल रेड का था एरिया और ये A2 का एरिया आपके पास। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। अब देखो क्या है कि A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या बनेगा हमारे पास, पाई R3 का स्क्वायर माइनस में पाई R2 का स्क्वायर। तो R3 की वैल्यू यहाँ से देख के चले, R3 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 21 ऑलरेडी आ चुका था, प्लस में फिर से 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू डालते हैं हम लोग ब्लू रीजन के लिए निकालने के लिए, तो क्या होगा देखो कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी 31.5 यानी कि पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लेते हैं हम लोग, माइनस में 1386 क्योंकि पाई R2 का स्क्वायर का एरिया 1386 था। इसको सोल्व करो तो 5 से गया 2 पर, 63 पर, 2 पर, 63 पर, 7 से 9 पर, 2 से 11 पर, कितना आया। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा कि 11 9 जो 99 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1386। तो ये 99 इंटू 63, देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस 1 कर देते हैं, कितना आएगा हमारे पास, यानी कि 6300 माइनस में 99 यानी कि 6237 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 1386, डिवाइड करो 3 1 1 8.5 माइनस 1386 कितना आएगा, 0.5 का 0.5 रहेगा, 8 में से 6 गया तो 2 और 11 में से 8 गए 3, यहाँ पे बचेगा 30, तो 30 में से 13 गए 17 यानी कि 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आता है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है। अब हमारे पास आता है ब्लैक। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये। तो देखो ब्लैक रीजन क्या होगा, फिर से सेम चीज़ वही, अभी तक हमने A3 में से A2 माइनस किया था, अब हम लोग क्या करेंगे A4 माइनस में A3, ठीक है। तो A4 क्या होगा हमारे पास, पाई R4 का स्क्वायर माइनस में पाई R3 का स्क्वायर, और पाई R3 का स्क्वायर हमारे पास कितना था, ये वाला 3118.5, ठीक है। तो पाई R3 सबसे पहले R4 निकालते हैं, तो जो R4 हमारे पास कितना होगा, देखो 31.5 हमारे पास R3 था, प्लस में कर देंगे इसके अंदर कितना 10.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 31.5 32 प्लस 42 सेंटीमीटर। अब ये 42 हो गया है तो R4 आ चुका है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर हम लोग, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 42 इंटू 42 माइनस में पाई R3 स्क्वायर कितना था हमारे पास 3118.5 3118.5, 7 से 6 पर गया तो कितने पे जाएगा ये 22 इंटू 6 टू 12, 2 कैरी 1, 52 माइनस 3118.5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 22 दूनी 44 का 4 कैरी 4, 22 5 110 और 414 का 4 कैरी 11 और 22 दूनी 44 11 55 5544 माइनस में 3118.5, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग माइनस करते हैं इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि 0.5 तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 3, तो 13 में से 8 गए कितना बचेगा हमारे पास 5, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 और फिर बचा यहाँ पे कितना 55 में सब 31 को माइनस कर 24 यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आता है इसका ब्लैक का। अब हमारे पास एरिया निकालना हमें वाइट का, तो एरिया ऑफ ए वाइट, तो एरिया ऑफ वाइट क्या होगा हमारे पास कि A5 माइनस में A4, और A4 हमारे पास कितना है 5544, ठीक है। तो A5 की बात करें तो A5 हमारे पास क्या होगा कि पाई R5 का स्क्वायर माइनस में पाई R4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो R5 निकाले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 42 ऑलरेडी आ चुका था, प्लस में 10.5 यानी कि 52.5 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुकी है। इसको सोल्व करते हैं हमारे पास कितना है, देखो 22/7 इंटू इसका पॉइंट हटा देते हैं, सीधा सीधा नीचे 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस में 55
4, ठीक है। अब सोल्व करो, देखो इसको, 5 से गया ये 2 पर, ये गया 1 पर, 0 पर और 5 पर, ऐसे 2 पर और ये 1 0 5 पर, 7 से गया 1 पर और 5 पर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर देखो, और 2 से ये गया 11 पर, यानी कि 165 है, क्योंकि 15 इंटू 11 165 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 5544। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 165 इंटू 105 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आएगा 17325 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5544। इसको 2 से डिवाइड करो तो ये जाएगा 8 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.2 5 जा 10 माइनस में 5544 माइनस करो, देखो 0.5 तो आएगा ही, और 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 4 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1, 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ वाइट होगा। तो देखो आपने देखा कि इस तरीके से हमने पाँचों के पाँचों एरिया निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा लेंथी था, क्योंकि इसके अंदर आपको 5 बार एरिया निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दिया हुआ है कि द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, कि किसी कार के पहिए 80 सेंटीमीटर डायमीटर के हैं। तो इसने बोला कि कितने रिवॉल्यूशन लगाएंगे यदि हर व्हील, ठीक है, मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोल रहा है कि उस कार के जो टायर है 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे यदि कार की स्पीड आपको 66 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब देखो सबसे पहले यूनिट्स को करते हैं इक्वल। हम लोग देखो स्पीड से क्वेश्चन को लेके चलते हैं। हमें जो स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 66,000 मीटर पर आवर, 1 घंटे में 66,000 मीटर चलेगी। अब देखो 66,000 यानी कि कार ट्रेवल्स इन 60 मिनट। 60 मिनट में कार कितना चलती है, 66,000 मीटर। तो कार ट्रैवल इन 1 मिनट 66,000 डिवाइडेड बाई 60, और हमें निकालना 10 मिनट में। 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 66,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10, 0 से 0, 6 से गया 11,000 पर, यानी कि 11,000 मीटर का डिस्टेंस कार ट्रैवल कर लेगी। अब हमने डिस्टेंस निकाला क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, और चक्कर उतने लगाएगा जितना 10 मिनट में कार डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो हमें ये देखना है। अब देखो बात चक्कर की हो रही है, तो चक्कर का डिस्टेंस से क्या संबंध है ये देखते हैं। अब देखो मान लो क्या आएगा, बस ये व्हील है, ठीक है, ये किसी सड़क पर चलेगा। हमने माना ये इस पॉइंट पर यहाँ खड़ा है तो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखो जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उसके बराबर ये व्हील, यानी ये पॉइंट जब आगे चलेगा तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे मूव करेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे। कार जब आगे चलेगी तो जब ये इस तरफ मूव करेगा ऐसे, तो क्या होगा कि ये पॉइंट को वापस आने में, यानी कि कार जब इस तरीके से कहीं ना कहीं पहुंचेगी, और क्या पता ये वापस आने में मान लो ये व्हील यहाँ पर आ जाता है, तब ये पॉइंट यहाँ पर आता है। तो इसने जितना डिस्टेंस ये वाला ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस है इसका, ये वही डिस्टेंस होगा जो यहाँ पर सर्कल के सरकमफेरेंस का होगा। ध्यान करना, जो डिस्टेंस यहाँ पर जितनी सर्कल की सरकमफेरेंस होगी, इस पहिए की सरकमफेरेंस, उतना ही ये यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को वापस यहाँ तक आने तक। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्कल की सरकमफेरेंस भी निकालनी है, तो निकालते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, ठीक है, 2πr होती है। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ से कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस निकालते हैं, 2πr से 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 40, ठीक है। आप देखो कैंसिल कुछ नहीं होता, सीधा सिंपल लिखते हैं इसको कि 44/7 इंटू 40 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या होगी, सरकमफेरेंस होगी सर्कल की, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल। तो सरकमफेरेंस मैंने क्या बताया कि एक चक्कर होगा, यानी कि डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना होगा आपके पास कि 44 इंटू 40/7 सेंटीमीटर इतना होगा। अब आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 11,000 मीटर। अब मीटर को भाई सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा हमें, ठीक है, बदलते हैं मीटर को सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर बदलें तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि पीछे 2 जीरो और लग जाएगी, इतना सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है तो इस वाले डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी क्या होगा देखो कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 11 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11 से गया 4 पर और ये गया 1 1 2 3 4, ठीक है। 4 से काटे तो 100 जाएगा 25 पर और 2 जीरो पीछे लग जाएगी, ठीक है। अब 4 से फिर से काटे तो 4 6 24, 1 गया, 4 दूनी 8, 2 गए, 4 5 20, 625 गुना 7, तो इस 625 गुना 7 को मल्टीप्लाई करो, इससे कितना आएगा आपके पास 7 5 35 का 5, कैरी आया 3, 7 2 14 और प्लस 3 7 और 7 6 40 प्लस 1 43, यानी कि 4375 रेवोल्यूशन टोटल इसको लगेंगे। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मैथ से तो सोल्व करना ही पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें से बताना है कि यदि पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो रेडियस क्या होगी सर्कल की। तो इसके अकॉर्डिंग चलें, इसने बोला पेरीमीटर एंड द एरिया, तो मैंने बोला था पेरीमीटर न्यूमेरिकली क्या होता है, मतलब इसने मतलब पेरीमीटर आपके पास क्या होता है सरकमफेरेंस ही होती है। तो इसने बोला आपका जो पेरीमीटर है वो न्यूमेरिकली इक्वल है किस चीज़ के, एरिया के। तो पेरीमीटर क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr²। इसने बोला तो सर्कल रेडियस निकल जाएगी। देखो आर पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर क्या बचा आर, आंसर आ गया आर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमारी 12.1 बिल्कुल फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको सेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।